नमस्कार, मैं हूं सोनाली ठाकुर। आप देख रहे हैं आईना सच का। और भी अगली खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। यूपी के जनपद अमरोहा में किसान यूनियन चडूनी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, किसान यूनियन चडूनी के कार्यकर्ताओं ने अमरोहा जिलाध्यक्ष नरेश चौधरी के नेतृत्व में किसान यूनियन चडूनी के कार्यकर्ताओं ने किसानों की निम्न समस्याओं को लेकर अमरोहा डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि किसानों की खेती की सिंचाई हेतु बिजली मुफ्त हो जानी चाहिए, जो सरकार के द्वारा चुनाव के समय इस वादे को किया गया था और बाद में घोषणा भी की गई थी। किसानों के सारा कर्ज माफ़ होना चाहिए क्योंकि किसान इस समय कर्ज देने के हालात में नहीं है। किसानों पर कर्ज लेने का दबाव बनाया गया तो किसानों के सामने आत्महत्या के सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। गन्ने का भाव पिछले कई सालों से नहीं बढ़ाया गया, जबकि चीनी का रेट हर वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए गन्ने का रेट भी इस वर्ष 450 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। सभी शुगर मिल अक्टूबर के अंत तक चालू हो जाने चाहिए। नमस्कार अध्यक्ष जी, आज आप डीएम कार्यालय पे हैं। आज का क्या प्रोग्राम है? आज का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चडूनी जी के आदेशानुसार 19 तारीख में पूरे भारत में सभी जिलाधिकारी कार्यालयों पर जाकर के सभी जिलाध्यक्ष ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन का विषय असल में किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। किसानों के उत्तर प्रदेश में 3-4 साल से लेकर के 1 भी रुपया गन्ने पर नहीं बढ़ाया गया है। इस ज्ञापन में हमने इसकी विशेष मांग रखी है। गन्ने का 450 रुपये भाव होना चाहिए। 450 रुपये भाव के साथ साथ किसान का जो कोर्ट का भी आदेश है और सरकार का भी आदेश है 14 दिन में पेमेंट देने का, मिल वो समय से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए विशेष हमारा फोकस रहेगा इस बार कि किसान को 14 दिन में ही पेमेंट दिलाया जाएगा, चाहे इसके लिए आंदोलन करना पड़े। और बहुत सारे किसानों के खेतों पर, मकानों पर बिजली की लाइनें खींची हैं, जिनमें हाई टेंशन लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। उनसे किसानों को बहुत क्षति हो रही है, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं, जान माल का खतरा बना हुआ है। उन लाइनों को बिजली विभाग से कई बार उतरवाने की बात की गई है, लेकिन बिजली विभाग इस विषय पर चेत नहीं रहा है। वो भी डीएम साहब को अवगत कराया गया है। और कुछ यहाँ हमारे यहाँ औद्योगिक नगरी है, यहाँ गजरोला में, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हैं। बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग वहाँ काम करते हैं, लेकिन काम करने वाले लोग उन फैक्ट्रियों में सब बाहर के हैं। यहाँ लोकल के हमारे किसानों के बच्चे या लोकल के कोई भी व्यापारी के बच्चे नहीं लगाए जाते हैं। उन फैक्ट्रियों के लिए हमने विशेष डीएम साहब से अनुरोध किया है कि इन फैक्ट्री वालों को यहाँ ये प्रदूषण करते हैं, ये पानी नीचे पाताल में, वो जहरीला पानी जो फैक्ट्री से निकलता है इनका, उसको ये बोरवेल करके यहाँ पाताल में डालने का काम कर रहे हैं। उसको रुकवाने की हमने रिक्वेस्ट की है, उस पर काम किया जाना चाहिए। यहाँ का पानी सारा गजरोला क्षेत्र का जहरीला हो चुका है। नल लाल पानी भी ऊपर फेंक रहे हैं और लोग उसके कारण बीमार हो रहे हैं, कैंसर की बीमारियाँ वहाँ उपज रही हैं। तो ये बहुत सारी मांगे हमारी, आज हम लोग 10 मांगे लेकर के यहाँ पहुँचे थे। और देखिए, किसान अन्नदाता है, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से और अधिकारियों से, किसान का सम्मान होना चाहिए, इस अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए, इसका अपमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि किसान अन्न पैदा करके नहीं देगा, आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, आपकी भूख अगर भगेगी तो सिर्फ 2 रोटी से। वो जो अनाज किसान पैदा करता है, उसी अनाज से आपकी भूख भगती है, उसी अनाज को खा करके हम बड़े होते हैं। आज इस किसान का, इस अन्नदाता का यहाँ शोषण हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। इन सरकारों को सोचना चाहिए। इन किसानों के ऊपर जो कर्जे बैंकों के थुप गए हैं, वो कर्जे इन किसानों से दिए नहीं जा रहे, वो कर्जे किसानों के माफ़ होने चाहिए। कभी सूखे की वजह से किसानों की फसल खराब हो जाती है, तो कभी बाढ़ आने से किसानों की फसल खराब हो जाती है। किसान बेचारा अपने बच्चों की शादी भी नहीं कर पाता, शादी भी करेगा तो वो कर्ज लेकर के करेगा और बाद में वो कर्ज किसान से दिया नहीं जाता, उसको ज़मीनें बेचनी पड़ती।